Now. इजराइल और हमास के बीच की लड़ाई को शुरू हुए करीब 4 महीने हो चुके हैं। इसमें 27,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। अमेरिका की सैन्य उपस्थिति और कूटनीतिक कोशिशों के बावजूद ये लड़ाई अब लेबनान, यमन, सीरिया, इराक और जॉर्डन समेत आसपास के 10 देशों में फैल चुकी है। इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध में अमेरिका, ईरान, हूती, हमास और हिजबुल्लाह की एंट्री से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा हुआ है। एक तरफ इजराइल और अमेरिका है तो दूसरी तरफ ईरान, हूती, हमास और हिजबुल्लाह है। ईरान समर्थित हिजबुल्लाह जिस तरह से इजराइल पर लगातार हमले जारी रखे हुए है, ऐसा लगता नहीं कि उन्हें रोकना इजराइल के लिए आसान होगा। अब जो खबर तस्वीरों के साथ आई है वो इजराइल की मुश्किल को और बढ़ाने वाली है। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने अपनी नौसैनिक क्षमताओं का प्रदर्शन करते हुए एक प्रमुख इजरायली एयरबेस पर हमले का अनुकरण किया है, जो यकीनन अमेरिका समेत इजराइल तक को अपनी ताकत को दिखाने की एक कोशिश है। मंगलवार को सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित फुटेज में दिखाया गया कि IRGC ने जहाजों और पनडुब्बियों से कई तरह के गोला बारूद दागे। इसमें लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों से सटीकता के साथ लक्ष्य पर हमला करते हुए दिखाया गया। IRGC के कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी ने कहा कि फोर्स पहली बार किसी युद्धपोत से लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च करने में सफल हुआ है। उन्होंने कहा, यह नई उपलब्धि हमारे नौसैनिक प्रभाव और शक्ति की सीमा को किसी भी मनचाहे स्थान तक बढ़ा देती है, क्योंकि हमारे युद्धपोत महासागरों में किसी भी बिंदु पर हो सकते हैं। अब किसी भी ताकतवर के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं होगी जो हमारे लिए खतरा पैदा करना चाहते हैं। सरकारी टेलीविजन द्वारा दिखाए गए इस फुटेज में शाहिद महदवी से 2 लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की गई। ये वो युद्धपोत है जो कई तरह की मिसाइलों, ड्रोन और रडार प्रणालियों को ले जाने में सक्षम है। IRGC ने अपने हाल ही में अनवेल किए गए 2 कैटामरैन से लॉन्च की जाने वाली मिसाइलों को भी दिखाया, जो एंटी शिप क्रूज मिसाइलों को फायर करने में सक्षम है। साथ ही एक पनडुब्बी से लॉन्च किए गए टॉर्पीडो को एक जहाज से टकराते हुए दिखाया गया। ये सब कुछ करके और वीडियो जारी करके ईरान, इजराइल और अमेरिका को कड़ा संदेश दे रहा है कि वो रुकने वाले नहीं हैं, जब तक कि इजराइल अपने हमले बंद करके पीछे नहीं हट जाता। ये प्रदर्शन यमन में हूती के रूप में सामने आया है, जिन्होंने लाल सागर में अपने हमलों से तबाही मचा रखी है और अमेरिका समेत इजराइल के मददगारों के लिए चुनौती बने हुए हैं। ईरान ने हाल ही में इजराइल को दक्षिणी गाजा में राफा पर जमीनी हमले के लिए गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी दी थी। अब इस युद्धाभ्यास से कड़ा संदेश दिया जा रहा है कि अगर इजराइल रुकता नहीं तो पूरे क्षेत्र में तनाव और बढ़ सकता है। हालांकि इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध को रोकने के लिए प्रस्ताव पर भी चर्चा जारी है, लेकिन प्रस्ताव की शर्तों को देखते हुए तत्काल कोई सहमति बनने के आसार कम ही दिख रहे हैं।